नमस्कार। आज हम कविता 9 ब्रजवासी इसके अगले पंक्तियों की तरफ जाएंगे और हमने 2 पंक्तियों को देखा था, उसके अर्थ जान लिए थे। आज हम तीसरी पंक्ति से अगले पंक्तियों तक हम पढ़ेंगे। तीसरी पंक्ति है, अति मलिन वृषभान कुमारी, हरिश्रम जल भीजियो उर अंचल, तिहि लालच न धुआवती सारी, अधमुख रहती अनत नहीं चितवती, ज्यों गत हारे थकित जुवारी, छूटे चिकुर बदन कुम्हलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। और इन पंक्तियों में जाने से पहले हम सर्वप्रथम उनमें आए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेंगे। अति का अर्थ है अधिक, मलिन मतलब उदास, श्रमजल मतलब पसीना, तिहि अर्थात उस, अध का मतलब है नीचे, अनथ दूसरी ओर, चितवती देखती हूँ, गथ मतलब पूंजी, जुवारी जुआ खेलने वाले, चिकुर का अर्थ है केश, नलिनी कमिलिनी, हिमकर अर्थात चंद्रमा या कपूर। इन पंक्तियों में भक्त सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राजा व्रजभानु की पुत्री राधा बहुत दुखी है। श्री कृष्ण के पसीने से राधा का आंचल भीग गया है। कहीं श्री कृष्ण के पसीने की खुशबू निकल न जाए, इस डर से वे अपनी साड़ी नहीं धुलवाती है। वे अपना मुंह हमेशा नीचे किए हुए रहती है, अन्यत्र नहीं देखती है। उनकी दशा एक हारे हुए जुआरी की तरह हो गई है। उनके बाल बिखरे हुए हैं, शरीर सूख गया है, राधा जी का चेहरा कुम्हला गया है, जैसे कमलिनी के ऊपर हिमपात हो गया हो। सूरदास जी के अनुसार कृष्ण के वियोग में राधा जी की यह दशा हो गई है। अगली पंक्तियां हम देखेंगे। जो अगला पद है वो इस तरीके से है, कहाँ लो कहिए ब्रज की बात, सुनह श्याम तुम बिन लोगनी जैसे दिवस विहात, गोपी ग्वाल गाय गोसुत सब, मलिन वदन कृस गात, परम दीन जनु शिशिर हेमहत, अंबुजगन विनुपात, जो को आवत देखी दूरी ते उही पूछत कुशलात, चलन न देत प्रेम आतुर उर, कर चरणनी लपटात, पिक चातक वन वसत न पावत, वायस वली नहीं खात, सूर श्याम संदेशन के डर पथिक न उही मगजात। इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द है वो इस प्रकार है। लौ का अर्थ है तक, गोसुत अर्थात बछड़ा, मलिन का मतलब है उदास या दुखी, क्रुस मतलब दुर्बल, गात अर्थात शरीर, परम अर्थात बहुत, कुशलात अर्थात कुशल या क्षेम, पिक का अर्थ है कोयल, वायस अर्थात कौवा, बलि का मतलब है देवताओं को चढ़ाई जाने वाली वस्तु, उहु का अर्थ है उस, मग मतलब रास्ता और विहात का मतलब है बीतना। इन पंक्तियों में भक्त सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव का जब गोकुल से लौटकर मथुरा जाते हैं तब वे कृष्ण का व्रज का समाचार बताते हैं। वे कहते हैं कि आपके बिना उन लोगों के समय किसी तरह बीत रहे हैं। गोपियों, ग्वालों, गायों तथा उनके बछड़े मलिन बदन तो है ही, उनका शरीर भी दुर्बल हो गया है। शिशिर तथा हेमंत ऋतु में अधिक कमजोर तथा कोमल होने के कारण
कमल का पौधा बिना पत्तों के हो गया है। जब कोई पथिक दूर की यात्रा करके आता हुआ दिखाई देता है तो वे उससे कृष्ण का हाल समाचार पूछते हैं। प्रेम के वशीभूत ब्रजवासी लोगों को जाने नहीं देते, उनका पैर पकड़ाकर उन्हें रोकते हैं। मधुर बोलने वाले पक्षी जैसे कोयल तथा चातक वन में रहने नहीं पाते तथा कौवा भी बलि नहीं खाता है। सूरदास जी कहते हैं कि संदेशा भेजने के डर से यात्रियों ने उस रास्ते से जाना छोड़ दिया है। अब हम देखेंगे इस पद्य की अंतिम पंक्तियों को, जो कि इस प्रकार है। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दहियो सजायो, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल वाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हितु जदुतात। और इन पंक्तियों में आए कठिन शब्द इस प्रकार है। मोहि अर्थात मुझे, बिसरत का अर्थ है भूलना, सघन मतलब घने, कुंज अर्थात लता आदि से घिरा या ढका हुआ स्थान, हित का मतलब है प्रेम, सिरात मतलब रास्ता, अवकाश, और यहाँ इसका अर्थ है बीतना। हितु मतलब शुभेच्छु। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं, कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मुझे भी तो ब्रज नहीं भूलता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि वृंदावन तथा गोकुल के बाग बगीचे, वन तथा घने कुंजों की छाया नहीं भूल पाता हूँ। मुझे अपनी माता यशोदा तथा पिता नंद के दर्शन का सुख भी याद आता है। माता यशोदा मक्खन रोटी का भोजन दोस्तों के साथ बड़े प्रेम से कराती थी। वहाँ गोपियों, ग्वालों तथा बालकों के साथ खेलने और हंसने में भी सारा दिन बीत जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि व्रज में रहने वाले लोग भाग्यशाली है, क्योंकि उनके हित चिंतक स्वयं भगवान कृष्ण हैं। तो बच्चों, ये पद्य यहीं पे समाप्त होता है। इसी के साथ साथ आपको फिर एक बार प्रश्न दिया जा रहा है पद्य विश्लेषण का, जिसमें आपको रचनाकार का नाम लिखना है, रचना का प्रकार या रचना की विधा लिखना है, पसंद की पंक्तियाँ आपको लिखनी हैं, पसंद होने का कारण क्या है वो लिखना है, और रचना से प्राप्त प्रेरणा आपको लिखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक आपको उदाहरण दे देते हैं। जैसे मान लो प्रश्न है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। पहला है रचनाकार का नाम, तो हम नाम लिखेंगे भक्त सूरदास। जो हमारे कवि है उनका नाम हमको लिखना होता है, तो हम लिखेंगे भक्त सूरदास। दूसरा है रचना का प्रकार या रचना की विधा, तो हम लिखेंगे पद। ये जो कविता है वो किस में लिखी है, इसकी विधा पद है। जैसे हमने हाइकू सीखा था, याद है आपको, हाइकू लिखा था। हाइकू होती है, कविता होती है, तो वैसे ये है पद। फिर पसंद की पंक्तियाँ कौन सी है। मान लो अगर हमने पसंद की पंक्तियाँ लिखा है कि अतीन मलिन वृषभानु कुमारी, हरिश्रम जल भिजियो उर अंचल, तिहि लालच न धुआवती सारी। अधमुख रहती अनत नहीं चितवती, ज्योंगत हारे थकित जुवारी। छूटे चिकुर बदन कुम्हलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। अब बच्चों, इन पंक्तियों का आपको याद करना होगा, इसको लिखना सीखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जब परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है तो इन पंक्तियों को सही तरीके से आपको लिखते आना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप लिखोगे तब आपको वहाँ पर 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद चौथा जो हमारा मुद्दा होता है वो है कि पंक्तियाँ पसंद होने का कारण, कि क्या कारण है कि यह पंक्तियाँ हमको पसंद है। तो हम लिखेंगे उक्त पंक्तियाँ मुझे इसलिए पसंद है
क्योंकि कवि सूरदास ने इन पंक्तियों में विरहाकुल राधा का बड़ा ही यथार्थ चित्रण किया है। वे कृष्ण के वियोग के कारण अपनी साड़ी नहीं धुलवाती है, क्योंकि इससे उनकी साड़ी पर कृष्ण का जो पसीना गिरा है वह धुल जाएगा। वह हमेशा अपना मुंह नीचे रखती है। विरह के कारण उनका अपने केशों पर ध्यान नहीं होता है तथा उनका बदन भी कुम्हला गया है। इन पंक्तियों में कवि ने एक विरहाकुल नारी का सटीक चित्रण किया है। उसके बाद प्रश्न 5वां होता है कि रचना से प्राप्त प्रेरणा की आपको क्या प्रेरणा मिली। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सूरदास के इन पदों से हमें यह प्रेरणा प्राप्त होती है कि जैसे नंद यशोदा कृष्ण को पालते थे, हमें भी अपने बाल बच्चों का पालन पोषण इसी प्रकार करना चाहिए। प्रेम करने वालों को पूरी निष्ठा से अपने प्रेमी को प्रेम करना चाहिए। और इस तरीके से बच्चों आपको पद्य विश्लेषण लिखना है। ये आपका अनिवार्य प्रश्न है जो आपको परीक्षा में आएगा ही, और इसकी तैयारी आपको अभी से लिख कर ही करनी होगी। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। जो हमने पद्य पढ़े हैं, यहाँ पर पद्य में बहुत सारे हमने पंक्तियों को पढ़ा है। उन पंक्तियों को आप ध्यान से देखोगे, जो अर्थ है वो देख लोगे आप लोग, और उसको समझने की कोशिश करोगे। जब आप बार बार इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो ये पंक्तियाँ आपके लिए आसान हो जाएंगी। इसके साथ हम ये बताते हैं कि ये जो ब्रजवासी जो कविता है और जिसके जो भक्त है सूरदास जी जिन्होंने इसकी रचना की है, ये सारी पंक्तियों का बच्चों जो अर्थ है हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो पेज नंबर 127 है, यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण बहुत ही अच्छी तरीके से सरल शब्दों में दिया है। तो जब आप इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो पेज नंबर 127 को साथ साथ पढ़ते जाएंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।